कि या देवी सर्वभूतेषु मात्र विद्या बुद्धि आयु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज महिला दिवस का कार्यक्रम है। जिस धरती पर हम हैं वहाँ कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप सभी को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस अवसर पर मैं भी एक कार्यक्रम में जा रही हूँ डोईवाला। तो जल्दी से हम लोगों को, क्योंकि थोड़ा देर हो गई है, तो हम लोग जल्दी से जा रहे हैं और वहाँ पर जा कर के जो कार्यक्रम के संयोजक थे उन लोगों ने हमारा वेलकम किया और इस तरीके से वहाँ जाने के बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन लोगों ने बहुत ही वार्म वेलकम जो हम लोगों का किया उसको देख करके मन खुश हो गया। होता क्या है कि जो वक्ता अंतिम में बोलते हैं उनकी एक समस्या होती है। वो विशिष्ट तो होते हैं, मुख्य होते हैं, लेकिन बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता उनके पास। या देवी सर्वभूतेषु मात्र विद्या बुद्धि आयु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज महिला दिवस का कार्यक्रम है। जिस धरती पर हम हैं वहाँ कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इतनी बड़ी पंक्ति को कहने के बाद मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारा विस्तार देने की आवश्यकता है। हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हम सशक्त थे। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से इस चराचर जगत का निर्माण हुआ है, ईश्वर ने, उस प्रकृति ने यदि इस ब्रह्मांड में किसी को सर्वशक्तिमान बनाया है तो वो स्त्री को बनाया। भगवान, हमारे यहाँ गौरी शंकर का नाम आता है, हमारे यहाँ सीताराम कहा जाता है, राधे कृष्ण कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, माता पिता कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का गुणगान पूरा विश्व करता है, लेकिन उसको शिवा से छत्रपति शिवाजी बनाने की जो एक यात्रा थी, उस यात्रा में उसकी माँ योद्धा की तरह उसकी तरह रही और जीजाबाई ने शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बना दिया। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि यदि जहाँ नारी का सम्मान नहीं हुआ है वहाँ महाभारत हुई है। अगर भेड़ चाल में चलना शुरू करेंगे तो टोका टोकी होगी, जो सही भी है। हमें सशक्त होना है, लेकिन उस सशक्त की जो परिधियां हैं वो निर्धारित करनी पड़ेंगी। और जब आप उस ढंग से सशक्त हो जाएंगी, ये विश्व आपको नमन करेगा। ये नमन करता आया है। पिछले वर्ष एक कविता लिखी थी, उससे 4 पंक्तियां उठा रही हूं कि जल थल नभ सब भेद दिए चढ़ गई भवानी शिखरों पर। आप सब लोगों के लिए समर्पित है। समझना, भेद दिए चढ़ गई भवानी शिखरों पर, अतल जलधि के सीप से मोती चुनकर लाई लहरों पर। कि अतल जलधि से सीप के मोती चुनकर लाई लहरों पर। और तुम क्या हो वो समझना कि तुम महातपस्वी साधक हो, तुम महातपस्वी साधक हो, तुम दुर्गा की आराधक हो। हर संकट को खाक करे जो तुम तेजस्वी पावक हो, तुम तेजस्वी पावक हो। इन शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे उद्बोधन के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शुगर मिल के जो अधिशासी निदेशक थे उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और मेरे साथ साथ में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 25 महिलाओं को भी सम्मानित किया। वक्ता तो बहुत सारे थे, उन सब का उद्बोधन यहाँ डालना संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जिन जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया वो महिलाएं अपने क्षेत्र में विशेष काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं। ये जान करके अच्छा लगा और कार्यक्रम में आकर के एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे के बारे में जानकारी लेना सच में बहुत अच्छा लगता है। लोगों से बातचीत करने के बाद सबका अभिवादन करके और एक आत्मीय याद लेकर के हम लोग कार्यक्रम से वापस आ गए। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ मस्त और सानंद रहिएगा। धन्यवाद।